मेरे प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं हिंदी का क्लास। हिंदी में आज पढ़ेंगे कक्षा 10 यानी 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बेनीपुरी गांव में, एक तरह से बेनीपुर गांव का नाम ही है, उसी के नाम पर इनका नाम बेनीपुरी पड़ गया था। तो बेनीपुर गांव में, जो मुजफ्फरनगर ज़िला बिहार में पड़ता है, वहाँ पर 1899 को हुआ था। रामवृक्ष बेनीपुरी ने 1920 से ही जो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो स्वतंत्रता आंदोलन चला था, उसमें भाग लेना शुरू कर दिया था। रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र आपको पढ़ना है, बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत को एक रेखा चित्र है, जिसके माध्यम से रामवृक्ष बेनीपुरी ने ग्रामीण संस्कृति की पूरी विशेषताओं को, और ख़ासकर जो है कबीरदास के बारे में आपका क्लास पहले हो चुका है। आप 9th में भी कबीरदास को पढ़ चुके हैं। 9th में आपको पढ़ाते हुए लगातार कबीर के बारे में, कबीर की विशेषताओं के बारे में, कबीर के जीवन के बारे में चर्चा हो चुकी है। कबीर मतलब एक निर्गुण धारा के कवि थे, और जब भक्ति काल के संदर्भ में आपसे बात हो रही थी मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बात हुई थी कि कबीर जो कि निर्गुण धारा के कवि हैं, जो भक्ति काल की 2 धाराएं थी, सगुण धारा, निर्गुण धारा। निर्गुण वो धारा थी जो किसी भी अवतार में विश्वास नहीं करती, यानी वो ये नहीं मानती कि विष्णु के 2 अवतार राम और कृष्ण हैं, बल्कि निर्गुण धारा का जो कवि है वो कहता है कि ये एक ईश्वर है जो निर्गुण है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो दुनिया को संचालित कर रहा है, लेकिन वो कभी अवतार नहीं लेता, कभी लीला नहीं करता। तो इसी परंपरा को मानने वाले कबीर थे, जिन्होंने मूर्ति पूजा का, जिन्होंने मंदिर मस्जिद वाले जितने तरीके के धार्मिक संस्थान हैं, सबका जो है एक तरीके से विरोध किया, और तमाम धार्मिक आडंबरों का भी कबीर ने विरोध किया। उनकी परंपरा बहुत आगे तक जो है कि चलती है। उनके शिष्यों को जो है कबीरपंथी कहा गया, जो कबीर पंथ को मानते हैं, कबीर की विचारधारा को मानते हैं, तो कबीर की विचारधारा को मानने वालों को कबीरपंथी कहा गया। तो उसी कबीर पंथ को मानने वाले बाल गोविंद भगत हैं। इस पाठ में आपको बाल गोविंद भगत का पूरा जीवन चरित्र मिलेगा, जो कबीर से कितना प्रभावित है। कबीरदास के बारे में आपको पता है कि जो कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तो कोनो क्रियाकर्म में, ना काबा कैलाश में। यानी वो इस परंपरा में है कि मुझको तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, धार्मिक जो है कि पूजा पाठ में, पाखंड में, ये सब चीज़ों में कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे ही भीतर हूँ। तो मैं सब श्वासों के सांस में, मैं तुम्हारे भीतर समाहित हूँ। ना मैं काबा, ना मैं मतलब ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश। मैं किसी काबा, किसी कैलाश में या किसी मंदिर मस्जिद में कहीं पे भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। तो कबीर इस तरीके की परंपरा को मानने वाले संत थे। उनकी परंपरा में ही बाल गोविंद भगत आते हैं, और बाल गोविंद भगत की पूरी चारित्रिक विशेषताएं आप इस पाठ में देखेंगे कि किस तरीके का। जैसे कबीर की एक खासियत ये थी कि कबीर सन्यासी नहीं थे, कबीर संत थे, और वो मानते थे कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही आप जो है एक निर्गुण जो ईश्वर है उसकी भक्ति आप कर सकते हैं, गृहस्थ जीवन में रह करके। यानी कबीर अपने गृहस्थ जो जीवन है उसको नहीं छोड़ते हैं। कबीर का एक गृहस्थ जीवन जो है वो घर पर रहते हुए, सूत काटते हुए, साड़ियाँ बुनते हुए, यानी बुनकरी का जीवन व्यतीत करते हुए भी वो संत की तरह से रहे। तो उनके शिष्य भी इसी तरीके के जो उनकी परंपरा में आते हैं, मतलब जो कबीर पंथ की परंपरा में आते हैं, वो भी एक तरीके से पूरे कबीर के विरासत को जो है, यानी कबीर की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत पाठ, और देखेंगे कि बाल गोविंद भगत पाठ में क्या लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी ने। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथी की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते।
मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामनंदी चंदन जो नाक के कान के छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। तो ये कबीर पंथ यानी कबीर के अनुयायी जो थे, कबीर का आप चित्र देखे होंगे आप, जो है कुछ इस तरीके से कबीर की जो है उस परंपरा को मानने वाले लोग कबीरपंथी एक टोपी लगाया करते थे और एक लंगोटी मात्र जो है पहन करके, मतलब कि कबीर पंथ को आप अगर आधुनिक मॉडर्न शब्दों में समझें तो मतलब कि जो साधारण तरीके से रहने वाले लोग होते हैं लेकिन उनकी सोच बड़ी थी, ठीक ना। तो जिसको सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग मतलब हाई थिंकिंग कहते हैं, उसी तरीके की कुछ सोच कबीरपंथी रखते थे। और ये है कि वो जो औरतों के टीके की तरह एक रामानंदी चंदन जो है लगाया करते थे ललाट पे, जो आप कबीर को मानने वाले लोगों को आप देखेंगे तो इसी तरीके के दिखाई देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं है, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी, यानी कबीर की तरह से थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, यानी कबीर जो मठ है वहाँ लेकर के जाते। उनके घर से 4 कोस दूर पर था एक कबीरपंथी मठ, मतलब वह दरबार साहब का, जहाँ पे वो भेंट दे देते थे, अपना जितना उत्पादन होता था उसका कुछ हिस्सा जो है कि वो ले जा करके वहाँ कबीर पंथ को दान कर देते थे। इसके बाद जो कुछ बचता था उसी में अपना जीवन यापन करते थे। इन सबके ऊपर मैं तो मुग्ध था उनकी मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। वो कबीर का जो पद था उसको लगातार गाते रहते। उनकी तान बहुत ही मीठी थी, जिसके बारे में लेखक कहता है, आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं, आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या, यह है कौन, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत का जादू है। बाल गोविंद भगत जो रोपनी करते हुए बार बार ये कहते कि संत होने की ये कोई ज़रूरी नहीं था। मतलब कबीर भी इस चीज़ को नहीं मानते थे कि संत होने का मतलब घर बार खेती गृहस्थी सारा कुछ छोड़ दिया जाए, बल्कि उस गृहस्थ जीवन में रहते हुए जो है कि निर्गुण जो निराकार ईश्वर की वंदना करना, जो कबीरपंथी इसको मानते थे।
बाल गोविंद भगत भी एक खेतिहर समाज से आते थे और खेती जब वो धान की रोपनी करते थे, जब धान की रोपाई होती थी उस दौर में जब उनके गीत वो गाते थे तो आसपास पूरे जो है कि सिवान में जहाँ पे खेतों में धान की रोपाई हो रही है वहाँ पर कैसे धान रोपने वाली और जो पशु पक्षी ऊपर आसमान तक उनकी आवाज़ गूंजती थी और कैसे सब लोग जो है कि उनके धुन में इस तरीके से मस्त हो जाते थे कि धान की रोपाई में होने वाली जो थकान थी वो भी उनको महसूस नहीं होती थी। सभी लोग इनके गीत में इतने मुग्ध हो जाया करते थे। भादों भादों की वो अंधेरी रात, तो जिस तरीके से जनवरी फरवरी मार्च अंग्रेजी का महीना उसे हिंदी का महीना भी होता है। भादों मतलब भदवारी रात, जो घनघोर बारिश का एक तरह से महीना होता है, जिसमें काली अंधेरी रात जो है कि बहुत ही एक तरह से बहुत ही अंधेरी और काली रात मानी जाती है भादों की रात। तो उसमें करेंगे भादों की वो अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई, बादलों की गरज बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादुरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है किंतु वह समझती है, वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत का इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति शुरू हो जाती थी, जो फागुन तक चला करती थी। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2-3 मील दूर, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। लोही लगने का मतलब पूरब से जब सूर्य का उदय होता है तो लाल रंग का पूरा आसमान दिखाई देने लगता है, उसे ही कहते हैं कि लोही लग चुकी थी पूरब से। तो पूरब से लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा आसमान के तारों के दीपक जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बागीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा रहता था। उनकी अंगुलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थीं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब वो खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर के नीचे सरक जाती। कमली मतलब एक कम्बल जिसको ओढ़ा जाता है उसको ओढ़ लेते थे ठंडी में, और वो कमली बार बार सरक जाती थी। खजड़ी एक बजाने वाला यंत्र, जो वाद्य यंत्र है, जिसको हाथ में लेकर के जो है कि उसको बजाया जाता है खजड़ी को। मैं जाड़े से कँपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते थे। वो गाते थे इतने भाव विभोर होकर कि उस ठंडी में भी उनको पसीने आते थे। श्रम बिंदु मतलब पसीने की बूंदें उनके ललाट पर चमकती थी। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी, संध्या मतलब शाम, गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खजड़िया और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनके प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर नीचे उठने लगते। धीरे धीरे मन
तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़े लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। आहा मन ने रंगाया कपड़ा, जो जी मन ने रंगाया कपड़ा, रंगाया कपड़ा हो रंगाया कपड़ा, रंगाया कपड़ा हो रंगाया कपड़ा, ओहो मन ने रंगाया कपड़ा, आहा मन ने रंगाया कपड़ा। गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था, मतलब मुक्त कर दिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कोतवाल बस उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए गए हैं। फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों इस बात समझ लीजिए कि निर्गुण संत परंपरा, यानी जो निर्गुण धारा को मानता है, यानी कबीर दास की परंपरा को जो मानता है, वो साफ साफ इस बात को मानता है कि ईश्वर निर्गुण है, निराकार है। वह ईश्वर उसी ईश्वर का, या जो जीव, जो धरती पर मनुष्य है, जो जीव है, ये उसका एक अंश है। ठीक है, ये उससे अलग हो गया है माया के कारण, और ये ज्ञान प्राप्त करके, ये जब भी उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि हम उसी ईश्वर के अंश से उसे मिलने की कोशिश करेगा। इस कोशिश में इसको विरह भी मिलेगा। और जिस दिन ये जीव उस परमात्मा से, यानी इस आत्मा का, इस जीव का उस परमात्मा से मिलन हो जाएगा, उस दिन मनुष्य को संपूर्णता में मतलब प्राप्त हो जाएगी। उस दिन मनुष्य को ईश्वरत्व प्राप्त हो जाएगा, यानी ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं कि बेटे की क्रिया कर्म में तूल नहीं किया, पतों से ही आग दिलाई। आगे कहते हैं कि बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतों से ही आग दिलाई गई उसकी। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतों के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतों रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू भर पानी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूँगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते
स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी की भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती, वही बुढ़ापा। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जीवन वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना। दिन दिन छीजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा। ये है बाल गोविंद भगत पाठ, जिससे आप देखते हैं कि बाल गोविंद भगत का जीवन किस तरीके का है। कबीर पंथ में डूबा हुआ एक व्यक्ति, कबीर की विचारधारा को लेकर आगे चलने वाला एक व्यक्ति, गृहस्थ जीवन का एक व्यक्ति, जो अपने बहू को नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए उसके मायके भेज देता है और अपना अकेले जो रह जाता है, अपने लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना नहीं चाहता। ऐसे थे बाल गोविंद भगत। अपने बेटे की मृत्यु पर भी वो गीत गाते हैं, क्योंकि कबीर पंथी ये मानते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है। अगर जिस दिन ये आत्मा शरीर से मुक्त होकर परमात्मा से मिल जाती है, उस दिन उसे मुक्ति मिल जाती है, उस दिन उसे ईश्वरत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए वो कहते हैं अपने बहू से कि तुम उत्सव मनाने का ये दिन है, ये रोने का दिन नहीं, उत्सव मनाने का दिन है, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है। तो ये जो है कबीरपंथी, एक तरह से कबीर पंथ की परंपरा को किस तरह बाल गोविंद भगत आगे बढ़ाते हैं, किस तरह वो लोक जीवन, किस तरह से अपने जीवन से एक तरीके से एकाकार हैं, इस सब कुछ जो है कि आप बाल गोविंद भगत पाठ में आपने देखा। अब जो है कि बाल गोविंद भगत पाठ के संदर्भ में जो कुछ सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका जवाब इसी पाठ में है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पाठ से मेरी व्याख्या करने को लेकर के आप जो सुने होंगे, इसी को आप जो है कि पढ़ करके इस प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहे जाते हैं। कई बार सवाल पूछा गया जाएगा। आप जानिए कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहे जाते हैं। साधु इसलिए कहे जाते हैं कि वो गृहस्थ जीवन में रहते हुए कबीर पंथ के पूरे विचारों को जो है कि अपने ऊपर जो आत्मसात किए हुए हैं, खजड़ी बजाना, उसी तरीके का जो है कि जीवन जीना, अपने खेतों में जो उत्पादन कर रहे हैं उस उत्पादन का अधिकांश हिस्सा कबीर मठ को दान कर देना, भूखे प्यासे लोगों के लिए दान कर देना, अपने लिए केवल जीने भर अनाज रखना, कभी किसी से गलत व्यवहार नहीं करना, किसी का से छल कपट नहीं करना, किसी दूसरे को दुख नहीं देना, हमेशा जो है कि सच्चाई जो है बोलना, नेम धर्म का पालन करना, कबीर की तरह से एक तरीके से गले में जो है कि तुलसी की जड़ों की माला, साधु के भेष एक तरीके से, लेकिन शुद्ध रूप से गृहस्थ रहते हुए, धान की रोपनी करते हुए, खेती करते हुए। तो ये चारित्रिक विशेषताएं हैं उनके जीवन की, कि जिसमें वो कबीर के विचारों को नहीं छोड़ते। यानी संत मतलब गृहस्थ जीवन में जीते हुए भी वो एक संत हैं। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वो कहती है कि बुढ़ापे में एक घुट पानी भी कौन देगा आपको, आप अकेले कैसे रह पाएंगे, आपका कोई सहारा नहीं है, एक बेटा था वो मर गया, आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं, इसलिए वो उन्हें छोड़ करके नहीं जाना चाहती थी। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावना किस तरह व्यक्त की, वो गीत गाते हैं अपनी भावना के और उल्लास के साथ गीत गा रहे हैं, क्योंकि वो निर्गुण परंपरा को मानते थे, कबीर की परंपरा को मानते थे, जिसमें ये कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों कि आत्मा का परमात्मा से मिलन उत्सव की तरह से होता है। ठीक है, बहुत ही खुशी का वो माहौल होता है।
तो इसलिए वो कहते हैं उत्सव मनाने की ये दशा है, रोने की स्थिति नहीं है। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए, ये है क्वेश्चन। तो आप पहला ही पैराग्राफ जब आप पढ़ते हैं तो उसमें भगत की पूरी जो है कि जो वेशभूषा है सब पर जो है कि बात है। आप पहले ही पैराग्राफ से अपनी किताब से इसका जवाब लिख लीजिए, फिर इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आगे है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को अचरज के कारण क्यों थी। अचरज कारण ये थी कि उनके जीवन में एक अस्थायित्व था। वो सुबह उनको क्या करना था, कितना संयमी थे, ठंड भी उन्हें नहीं रोक सकती थी। कड़कड़ाती हुई जो ठंड है उसके भीतर भी वो भोर में उठ जाया करते थे और अपनी वही तान जो कबीर के भजनों को गाना, उसी तरीके का जीवन यापन करना, गृह जीवन में भी रहते हुए कभी छल कपट नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें जो है कि लोगों को अचरज में डालती थी कि अपने बेटे की मृत्यु पर कोई गीत कैसे गा सकता है। तो ये निर्गुण परंपरा वाले यानी कबीर के को मानने वाले कबीरपंथी लोग इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो थी बाल गोविंद भगत ही लोगों को अचरज में डालती थी। इससे पाठ्य पुस्तक से आप इसका भी उत्तर लिख लीजिए। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं बताइए। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं ये थी कि जब वो गाते थे तो पशु पक्षी भी भाव विभोर होकर के उनके गीत को सुनते थे। खेतों में काम करती जो महिलाएं हैं उन्हें अपने श्रम का, अपने थकावट का एहसास नहीं होता था, उसमें वो डूब जाया करती थी उनके तानों में। हर व्यक्ति जो खेतों में काम कर रहा है या फिर वो जब वो गांव के तालाब के पोखरे जो तालाब है वहाँ से जब अपनी तान सुनाया करते थे तो लोग एकदम भाव विभोर हो जाया करते थे। आसमान की ऊंचाई तक उनके गीत की आवाज़ पहुंचती थी। तो संगीत की एक विशेषता है, उनके गीत में ऐसा मिठास था, लोगों को बांध लेने की इतनी ताकत थी, इतनी उनके गीत की संगीत की क्षमता थी जिसे वे लगातार जो है कि अपने गीतों में प्रस्तुत कर रहे थे, जो मतलब कबीर के भजनों में प्रस्तुत कर रहे थे। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का कई सारी चीज़ें हैं जो प्रचलित हो रहा है। दो इसमें महत्वपूर्ण है। एक है कि किसी भी मृत्यु पर को उत्सव के रूप में मनाना, जिसके बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है। दूसरी कि किसी भी पुरुष के या किसी की मृत्यु पर हमेशा उसको आग देगा, यानी उसके चिता में जो आग देगा पहले या वो कोई पुरुष देगा, इस मान्यता को वो तोड़ते हैं और खुद आग नहीं देते बल्कि अपनी बहू यानी एक स्त्री से आग दिलाते हैं। तो इस तरह के और भी प्रसंग कितने हैं आप ढूंढ करके लिखिए अपनी अभ्यास पुस्तिका में। धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमकीला कर देती हैं, ये चर्चा इसकी हो चुकी है। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप इस पाठ को पढ़िए और जब विद्यालय खुलेगा तब आपसे डिटेल जो है इस पाठ के संदर्भ में और भी चर्चा होगी। फ़िलहाल जितनी ऑनलाइन क्लास की सीमा है उस सीमा के तहत जो है कि हम लोग लगातार जो है कि पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी सीमा इतना ही है कि हमारी बातें आप तक संप्रेषित हों। आपके दिमाग में जो सवाल आ रहे हैं वो सवाल आप हमसे पूछें। हमारे व्हाट्सएप पे आप मुझसे संपर्क करें, अभ्यास पुस्तिकाओं में अभ्यास करें और अभ्यास की फ़ोटो खींच करके वो हमें भेजें। हम उसे चेक करके बताएंगे कि कहाँ गलतियाँ हैं, क्या हैं, किस तरीके की उसमें और किस तरह आप सुधार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज आप इस वीडियो को देखिए और ठीक से किताब खोल लीजिए, किताब खोल करके फिर से 2-2 बार 3-3 बार इसको देखिए और अपना बाल गोविंद भगत पाठ को ठीक से पढ़ने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए और अभ्यास प्रश्न जरूर कर लीजिए।